एक लड़की किस तरह से बन गई ब्लैकमेलर, फिर उसकी हो गई गैंगस्टर से दोस्ती और आखिर में हो जाता है लड़की का मर्डर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें कई मोड़ हैं और कई किरदार हैं। सनसनी, सस्पेंस और ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए था और उसकी यही चाहत उसे एक ऐसे दलदल में ले जाती है जहां उसने पहले अपना सब कुछ गंवाया और आखिर में अपनी जान भी दे दी। 2 जनवरी 2024 का दिन था। पुलिस को खबर मिलती है कि गुड़गांव के होटल सिटी पॉइंट में एक लड़की का मर्डर कर दिया गया है और जिसने मर्डर किया है उसने लड़की की लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। खबर मिलते ही पुलिस होटल में पहुंचती है और मालूमात करना शुरू करती है, लेकिन कोई भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। हर आदमी ऐसी किसी वारदात के होने से इनकार कर देता है, जिसके बाद पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है। कैमरों में पुलिस को दिखाई देता है कि 2 लोग एक लड़की की लाश को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने लड़की की पहचान करवाई तो पता चला कि यह लड़की तो मॉडल दिव्या पाहुजा है। छानबीन का दायरा बढ़ा तो पता चला कि दिव्या को आखिरी बार अभिजीत नाम के एक शख्स के साथ देखा गया था। पुलिस अभिजीत का फोन नंबर ढूंढती है और उसे फोन करती है तो पता चलता है कि अभिजीत का नंबर स्विच ऑफ है। अब पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि हो ना हो दिव्या का मर्डर अभिजीत ने ही किया है। पुलिस अभिजीत की तलाश तेज कर देती है। पुलिस के सामने 2 चीजें थीं, एक तरफ वो अभिजीत को तलाश करे और दूसरी तरफ उन्हें दिव्या की लाश को भी ढूंढना था। होटल के कर्मचारियों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कुछ और सबूत पुलिस के हाथ लगे। पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने होटल के कमरे में दिव्या का मर्डर किया और फिर उसे कार में डालकर ले गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि दिव्या अभिजीत से मिलने होटल में आई थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि 1 जनवरी की ही रात पहले दिव्या अभिजीत के घर गई थी, जहां पर पहले से ही अभिजीत और उसके दोस्त बलराज, रवि, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। 1 और 2 जनवरी की आधी रात को अभिजीत दिव्या को अपने दोस्त बलराज को लेकर अपने होटल सिटी पॉइंट के लिए निकला। ये तीनों 4:15 बजे के करीब होटल पहुंचे। यहां पर अभिजीत ने अपने लिए 111 नंबर का रूम खुलवाया और अभिजीत और दिव्या इस कमरे में ही रुक गए, जबकि बलराज वापस आ गया। अगले दिन दोपहर में इन दोनों की आंख खुली और दिव्या और अभिजीत के बीच पैसों को लेकर लड़ाई होने लगी। दिव्या अभिजीत से 30 लाख रुपए मांग रही थी, जिसके बाद अभिजीत ने अपनी दोस्त मेधा को होटल में बुला लिया और अपने पास मौजूद पिस्टल से दिव्या को गोली मार दी। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अभिजीत पहले से ही दिव्या को मारने की प्लानिंग कर चुका था। इसी के चलते वो अपने साथ पिस्टल भी लाया था। दिव्या को मारने के बाद अभिजीत ने अपने दोस्तों बलराज और रवि को भी होटल में ही बुला लिया और उन्हें सारी बात बताई। इन्होंने रात में अपने होटल के भरोसेमंद कर्मचारियों को लेकर लाश को कमरे से बाहर निकाला और अपनी कार की डिग्गी में रखवा दिया। ये लाश को ठिकाने लगाने के लिए पंजाब के लिए निकल पड़े। अभिजीत और उसके दोस्तों ने मिलकर दिव्या की लाश को संगरूर की भांगड़ा नहर में बहा दिया। इसके बाद इन्होंने अभिजीत की कार को वहीं छोड़ा और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात के 11 दिन बाद यानी 13 जनवरी को दिव्या की लाश को बरामद कर लिया। पुलिस ने लाश मिलने के बाद अभिजीत और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभिजीत को रिमांड पर लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि दिव्या उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने बताया कि दिव्या के पास उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस थी जिसको सोशल मीडिया पर वायरल करके वो उसे बदनाम करना चाहती थी और इसी की आड़ लेकर वो वक्त वक्त पर अभिजीत से पैसा लेती थी। लेकिन अब अभिजीत दिव्या की रोज रोज की डिमांड से तंग आ चुका था। पुलिस ने अभिजीत से पूछा कि दिव्या उसके संपर्क में कैसे आई तो उसने पुलिस को बताया कि साल 2015 में गुड़गांव में संदीप गाडोली नाम का एक गैंगस्टर था। उसका एक दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से 36 का आंकड़ा था। एक दिन गरडौली के लड़ाकों ने बिंदर गैंग के एक लड़के अशोक गुज्जर का मर्डर कर दिया, जिसके बाद बिंदर गाडोली के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उन दिनों दिव्या गुड़गांव के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी और मनीष गाडोली का ही खास आदमी था।
इससे पहले कि मनीष और दिव्या का ये रिश्ता आगे बढ़ पाता, एक पार्टी के दौरान संदीप की नज़र दिव्या पर पड़ गई और उसने दिव्या से दोस्ती कर ली। अब दिव्या मनीष खुराना को छोड़कर संदीप के पास आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्टियों में दिखाई देने लगे। संदीप अक्सर पुणे और मुंबई आता रहता था। 5 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस को खबर मिली कि गैंगस्टर संदीप अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या के साथ मुंबई में होटल एयरपोर्ट के कमरा नंबर 107 में ठहरा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने संदीप को होटल में घेर लिया और उसको मार डाला और दिव्या को जेल भेज दिया गया। 8 महीने के बाद दिव्या को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। बिंदर गुज्जर और अभिजीत के बीच भी गहरी दोस्ती थी और यहीं से कहानी में दिव्या की एंट्री होती है। गैंगस्टर बिंदर ने दिव्या की मुलाकात अभिजीत से करवाई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दिव्या के पास अभिजीत के गोपनीय फोटो और वीडियो भी आ गई, जिसके चलते वो अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगी। इसी से तंग आकर अभिजीत ने दिव्या का कत्ल कर दिया। इस तरह से एक उभरती हुई मॉडल ने जल्दी पैसा और शोहरत हासिल करने के लिए गलत रास्ते पर पड़कर अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया और अभिजीत और उसके साथियों ने इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी गलत लोगों से रिश्ते रखे और फिर एक मॉडल का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इन सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।